तो मैं आपको एक बार कणक के जो हालात हैं, जो ये कणक लेकर पहुंचे हैं, वो भी आपको दिखा देता हूं। आप देख रहे होंगे कणक बिल्कुल यहाँ पर जो पतली पड़ चुकी है और बिल्कुल काली ये कणक हो चुकी है, और बीच में जो दाना है वो भी यहाँ पर गला हुआ नजर आ रहा है। तो नमस्कार, मैं हूं लकी हांडा, आप देख रहे हैं सचमेल न्यूज हरियाणा। मैं इस समय लघु सचिवालय के अंदर मौजूद हूं और आप देख सकते हैं यहाँ पर किसान इकट्ठा होकर यहाँ पर आए हैं। क्या कारण है वो पूरी जो जानकारी है मैं इनसे लूंगा। ये बताएंगे जी, आप यहाँ पर पहुंचे हैं, आप क्या कारण है आपका यहाँ पर आने का? जो काली कुला रोड पर शिवा प्रोटीन फैक्ट्री है, जिसके कारण आसपास के किसानों की काली, धारसूर, सलेमपुरी के की 100 से 150 एकड़ ज़मीन उनके धुएं के कारण ख़राब हो गई है। और फसल जो कटाई की गई तो उसमें इतनी काली कणक निकली जो कि खाने योग्य नहीं। तो किसानों ने हमारे मोर्चे पर आकर हमसे संपर्क किया कि हमारे साथ ये समस्या है। तो हमने इसका कहा कि सैंपल लेके आओ, और 2-3 दिन छुट्टी होने के कारण हम एसडीएम साहब से नहीं मिल सके। तो आज एसडीएम साहब से ज्ञापन देकर ये मांग की है कि इस फैक्ट्री से निकलने वाले धुएं और जो नीचे पानी बोर करके गंदा पानी नीचे डाला जा रहा है उसको भी बंद किया जाए, और धुएं का प्रबंध कर इन किसानों को उचित मुआवजा दिया जाए और राहत दिलाई जाए, ताकि आने वाले समय में ये समस्या गंभीर ना हो जाए। जो आपने ये कणक लेकर आए हैं, इसका सैंपल करवाया आपने? किसी ने बताया है, सैंपल के जरिए आपको पता चला है कि ये उसी के कारण हो रही है ये कणक? नहीं, अभी तो हम एग्रीकल्चर के एसडीओ को भी सैंपल दे के आए हैं, तो वो रिपोर्ट करेंगे। लेकिन क्योंकि अगर पूरे एरिया में होती, पूरे गांव में धारसूर की, काली की या सलेमपुरी की या अन्य गांवों में भी ये समस्या होती, तो हम ऐसा अनुभव करते कि प्रशासन ये मौसम के कारण ऐसी हो सकती है। लेकिन उस फैक्ट्री के आसपास के एरिया में, कुछ एरिया में 100-150 एकड़ में ही ये समस्या है। तो हम इससे महसूस ये किया है कि वहाँ और क्या समस्या है, फैक्ट्री का धुआं ही एक बड़ी समस्या है। तो मैं आपको एक बार कणक के जो हालात हैं, जो ये कणक लेकर पहुंचे हैं, वो भी आपको दिखा देता हूं। आप देख रहे होंगे कणक बिल्कुल यहाँ पर जो पतली पड़ चुकी है और बिल्कुल काली ये कणक हो चुकी है, और बीच में जो दाना है वो भी यहाँ पर गला हुआ नजर आ रहा है। तो अगर देखिए, ये अगर ये पानी के कारण हो रहा है, किसी फैक्ट्री के कारण हो रहा है, तो प्रशासन को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही गंभीर समस्या है। और जो नीचे का पानी है वो भी खराब हो रहा होगा, और जो धुएं के कारण फसल है ये खराब हो रही है। किसानों का बहुत बड़ा एक नुकसान मैं कह सकता हूँ ये हो रहा है। तो क्या कहेंगे जी, जिस प्रकार से ये कणक काली नजर आ रही है? देखिए, ये जो कणक काली हुई है, पिछले 3-4 साल से ये समस्या इन किसानों को आ रही थी। और 1 साल पहले भी मैंने ये कहा था कि ये जो फैक्ट्री लगी हुई है और इसके जो लक्षण दिखाई दे रहे हैं कि आने वाले समय में ये खतरा होगा, ये खतरा केवल फसल का ही नहीं है, हमारी नस्ल के ऊपर भी खतरा है। आने वाले समय में अभी आप अगर जांच करवाओगे तो आकावाली, नलका डाणी, सलेमपुरी, ये 3-4 गांव के अगर सैंपल लोगे पानी के, बच्चों के खून के या लोगों के ब्लड के टेस्ट कराओगे, तो बीमारियों के लक्षण जो उसमें पता लग जाएंगे। कि इसके ये करता क्या है कि एक तो इसकी जो चिमनी है उसके अंदर ये राखी उड़ाते हैं, ताकि राखी को बाहर कहीं ले जानी नहीं पड़े, उसको ख़त्म नहीं करना पड़े। रात को स्पीड बढ़ा देते हैं पंखे की, और जब धुंध का मौसम होता है, जब कनक की फसल होती है, तो धुंध के कारण सारी जो है वो राखी नीचे आके फसल में बैठ जाती, खासकर जनवरी के महीने में, जब फरवरी के महीने में जब बैल निकलनी शुरू होती है। दूसरा इसने जो कर रखा है कि फैक्ट्री के अंदर बोर कर रखे हैं नीचे, और फैक्ट्री का जितना भी केमिकल युक्त पानी है, जितना भी वेस्ट है, वो सारा उन बोर के माध्यम से नीचे जा रहा है। आज समस्या ये बन गई कि किसान ट्यूबवेल चलाता है तो अपने खेत का पानी जो पहले खेत में ही घर से लेके नहीं आना था, खेत से ही पीता था, आज वो पानी पी नहीं सकता, उस पानी में जाग निकल रहे हैं। वही पानी हम फसलों को लगाते हैं, वही माले के लोग पी रहे हैं। आने वाला समय में ये अभी समस्या 3-4 किलोमीटर तक का एरिया में हुई है। समय कितना हुआ इस फैक्ट्री को? अभी 10 साल हुए हैं, और ज़्यादातर इन्होंने जो अपना खुला सिस्टम किया वो अभी 3-4 साल से किया है। पहले ये लोग तो दबे थे, अब 3-4 साल से पूरा ओपन रूप से पानी की वेस्टेज है वो भी नीचे, धूल मिट्टी जो कण है वो भी सारे ऐसे करें। और आने वाले समय में मैं ये कह रहा हूँ कि केवल हमारी फसलें नहीं, नस्ल अगर नहीं रोका गया तो हमारी नस्लें भी खराब होंगी। तो क्या कहेंगे जिस प्रकार से ये कणक खराब हो रही है और लोगों की फसल खराब हो रही है? ऐसे जी बहुत दुखदाई बात है ये। और हमारे एक और बात, चलो साथियों ने बात रख ली, एक और बात रखना चाहता हूँ। हमारे शेर सिंह हैं, इन्होंने स्कूल खोला था कि 2 करोड़ रुपया खर्च किया था, और वो स्कूल भी बंद हो चुका, बच्चे आने से हट गए, और इनका 35 लाख रुपया जो फीस का था वो भी मर चुका। ये अपने शेर सिंह है, देखो इनको
इस वजह से हम ये प्रशासन से बेनती करेंगे। आज हमने एसडीएम साहब को मांग पत्र भी सौंपा है, इसका कोई हल किया जाए। अगर हल ना हुआ, 1 हफ्ते की मोहलत दी है, उसके बाद नहीं पर पक्का धरना, वहाँ दरी बिछाकर पक्का धरना लगाएंगे। हमारी प्रशासन से ये बेनती है। किसान कौन कौन से हैं? किसान ये हमें आपकी कणक हाँ, है? मेरी भी कणक है जी, इनकी भी कणक, मतलब काफी किसानों की हमारी। और रोड़ा तो कणक कणक का नहीं जी, आगे आने वाला टाइम में जिस हिसाब से ये मतलब फैक्ट्री, पहले ये क्या करते थे, ट्रैक्टरों को पानी का वेस्टेज पानी निकाल देते थे बाहर सड़क के किनारे। अब वो ट्रैक्टर को भी नहीं दिखते, इन्होंने बोर अंदर कर दिए। बोर के जरिए वो पानी केमिकल वाला नीचे जाता है। और आने वाले टाइम में बात जो कह रहे थे अपने नौजवान साथी की, भी नस्लों का खतरा हो गया जी। आने वाला टाइम में तो हमारे गांव का तो, अब दारसुल का तो पानी ना, एक पूरे 100 गांवों को पता है कि दारसुल जैसा पानी नहीं था एरिया में। मतलब बिल्कुल मीठा पानी, नहर जैसा पानी था। टीडीएस मतलब मानते थे कि नहर से भी बढ़िया। लेकिन आज की डेट में आप अगर वहां से सैंपलिंग कराओगे, पानी की सबसे घटिया पानी हमारा एरिया का हो गया। और प्रशासन से मेरी ये बेनती है जी, ये फैक्ट्रियां जो उन एरिया में लगनी चाहिए जहाँ पे जमीन डेवलप नहीं है, फसल नहीं होती, ये इस एरिया में जहाँ इतनी बढ़िया फसल, कटोरा है जी टोहाना, तो मतलब दुबई और इन देशों में, अरब देशों में चावल जाता है यहाँ का, इस एरिया में क्यों ऐसी फैक्ट्रियां लगने दी? तो समस्या इस बात की है कि बतेरी मतलब काफी जमीनें हैं जहाँ पे मतलब फसल नहीं होती। अब फसल वाले एरिया को उजाड़ने का मतलब एक षड्यंत्र ही मानेंगे हम तो, क्योंकि इस एरिया में तो फैक्ट्री का मतलब ही नहीं। क्योंकि अगर सरकार के हिसाब से भी देखें तो इसमें तो पास ही नहीं होनी चाहिए थी, इतना बढ़िया एरिया में। ये हमारी कणक है जिसका बताओ 2-3 किले के एकड़ के मालिक, और किसी और पे मांगा तो शर्म भी आवे। हम तो भी मतलब अपनी कणक खेत की किसान हुआ, किसान होंदे हुए भी मतलब किसी और पे मांगा तो मतलब मरण वाला काम हो जाए जी। 2-2-3-3 एकड़ है जी, कड़ा जाएंगे मतलब इसको कड़ा लेंगे जे, अगर किसी तो बेचांगे हम तो इस कणक ने लेकर आगे क्या करेगा? तो फिर भी मतलब बंदे खावेंगे चाहे डांगर खावेंगे तो वो भी बीमार होंगे। तो रोड़ा तो मतलब अंदर दिल तो कह भी कणक वाक्य में मतलब बेचने के लायक नहीं है, खाने के लायक नहीं है। वो कह रहे हैं कि 5 किलो काट मतलब कह दिया भी, अब फसल तो बेचनी है, अब गुजारा तो करना है। अंकल जी बोले 5 किलो काट लो कणक, मतलब काट जिसको बोलते हैं भी 1 क्वांटल में से 95 ही मान लो हमारी। तो तब भी वाई का ये कौन बिकती, नहर नूर में गेड़ दे गई। मतलब देखो जी कितना दिल पे पत्थर रखना पड़ा कि नहर में गेड़ दो अपनी 6 महीने की कमाई ना, और कमाई भी के कितनी करा जी। मतलब गरीब से किसान आ, और मतलब कड़ियां जान जो कोई प्रशासन का ये अनुरोध है कि हमारा इसका तो मुआवजा देना चाहिए और आगे मतलब जांच करवानी चाहिए भी ओके सिस्टम है। नहीं तो आने वाले टाइम में नस्ल खत्म हो जाएंगी जी, जो मतलब बहुत टॉप का पानी था, टॉप का एरिया था जी। तो देखिए प्रशासन को भी इस ओर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जो पानी है ये जैसे इनका कहना है कि जमीन के अंदर पानी छोड़ा जा रहा है, तो समस्या बड़ी गंभीर है। प्रशासन को जरूर एक्शन लेना चाहिए और उस फैक्ट्री की जांच जरूर करनी चाहिए जहां भी ये पानी छोड़ा जा रहा है। तो फिर मिलते हैं किसी और खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।